राजीव भाई, हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी आ चुके हैं, उनका पदार्पण हो चुका है। तो हम इस मंत्र के साथ सत्र का आरंभ करते हैं। ओम यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में आप सभी का स्वागत है। तो हम वैद्य जी से निवेदन करेंगे कि आयुर्वेद पर जो आलोचना सत्र चल रहा है उस पर अपना व्याख्यान आरंभ करें। को नमस्ते, वंदे मातरम। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन स्मरण करते हुए आज का जो हमारा आलोचना सत्र है आयुर्वेद का, उसे हम आगे आगे जा रहे हैं। कल हमने प्रज्ञापराध के ऊपर थोड़ी चर्चा की थी। आशा करता हूँ आप सबको मतलब समझ में आया होगा कि प्रज्ञापराध क्या है, प्रज्ञा क्या है और प्रज्ञा का अपराध क्या है, और प्रज्ञापराध से हमारे जो मन है, मन कितना दूषित होता है और प्रभावित होता है, जिससे कि हमारे सूक्ष्म शरीर भी प्रभावित होकर के हमारे स्थूल शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। तो आज जानेंगे कि मतलब रोगों का जो कारण है, तीसरा कारण, उस तृतीय कारण को या तीसरा कारण को चरक जी ने परिणाम कहा है। परिणाम का ऐसा मतलब उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा है कि पर्याय आयाम आती, कि जो भी हम मतलब मन में विचार करते हैं या सोचते हैं, या तो हमें मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ कहते हैं या करते हैं, तो उसका पर्याय पर्याय यानी कि कुछ कालांतर में मतलब कुछ समय के पश्चात जो हम सोचते हैं या तो विचार करते हैं वो हो जाता है, तो उसको परिणाम कहते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए, अभी मतलब ठंड का मौसम चल रहा है, तो हर कोई मतलब थोड़ा मतलब गर्माहट की इच्छा करता है अंतर मन से, कि थोड़ी गर्माहट मतलब मिल जाए तो अच्छा है, ठंड से राहत मिल जाए। तो कुछ समय के पश्चात अपने आप मतलब भगवान सूर्य जो है गर्माहट मतलब हमें देते हैं, मतलब अपने तीव्र किरण से, प्रचंड किरण से हमें गर्माहट देते हैं। तो जब गर्माहट मतलब अधिक मात्रा में देने लगते हैं, तो मन में ये विचार आता है, अरे मतलब हमारा कुआं सूख गया, नहर सूख गया, तालाब सूख गई, भाभी सूख गई, तड़ाग सूख गई। तो ये मतलब ये इतना भी मतलब प्रचंड किरण हो जाता है, ये मतलब फिर मतलब जल जल से भर जाए, तो थोड़ा मतलब ये किरण का मतलब जो गर्माहट है वो भी थोड़ा शांत हो जाए, तो थोड़ा राहत मिले। तो वो भी मतलब विधाता जो प्रकृति भी स्वीकार करता है, ग्रहण है। और कुछ समय के पश्चात, कुछ कालांतर के पश्चात फिर बरसात होने लगती है, रोज मतलब तालाब, नहर, नदियां सब जल से भर भर जाता है या परिपूर्ण हो जाता है। तो उसमें जब मतलब नदी में फिर जल भर जाता है, तो फिर उस समय मतलब क्या होता है, जल तो भर जाता है, मतलब हमारे जो जल की समस्या थी वो आपूर्ति हो जाती है, परंतु जो गर्माहट होती है वो गर्माहट जाती नहीं। फिर मन में मतलब ये विचार आता है हर किसी के, कि अभी मतलब गर्माहट तो गई नहीं, नदी से नदी में, तालाबों में, वापी में, कुआं में, सब में मतलब पानी भर गया धरती पर, और मतलब हरा भरा भी मतलब दिखने लगा, सस्य श्यामला दिखने लगा धरती में यहाँ। परंतु वसुंधरा मतलब यदि गर्माहट भी थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा ठंड भी लगने लगे, तो क्या बात है, मजा पड़ जाए। तो वो भी प्रकृति उसे ग्रहण करती है, स्वीकार करती है। कुछ समय के पश्चात, कालांतर के पश्चात ठंड भी होने लगती है, परंतु जब ठंडे होने लगती है फिर वही मनुष्य भी चिंता करता है कि थोड़ा गर्माहट हो जाए। ये एक मतलब ये ऋतु चक्र कह सकते हैं, या तो एक मतलब मानसिक चक्र का विषय भी हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये जो मानसिक चक्र है या तो मतलब मानस चक्र है, ये मानस का मंथन जो भी है, तो ये रीतिमत भाव से ये चलता रहता है। जैसे मनुष्य का मतलब जन्म होता है, जन्म के बाद में वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद में उसका क्षय होता है, फिर उसका पूर्ति होती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो मतलब जन्म होता है। तो ये जो मतलब जन्म मरण, ये जो मतलब वृद्धि क्षय, ये चलता रहता है। जैसे दिन रात, रात फिर दिन, रात फिर दिन, फिर रात, ये जो चलता रहता है, इसका मतलब ये कभी अटकता नहीं है। जैसे सूर्य चंद्र मतलब चलते रहते हैं, वो इसीलिए इन दोनों को पथिक कहा गया है, बराबर, मतलब जिसको मुसाफिर हम उर्दू भाषा में बोलते हैं। तो ये जो परिणाम है, हम जो भी मतलब विचार करते हैं, मन में सोचते हैं, या तो जो भी कुछ कहना कहते हैं या तो करने की प्रचेष्टा प्रयास करते हैं, वो कालांतर में पर्याय के अनुसार
वो वही पर मतलब वो मतलब जो फल मिलता है उसके लिए उसको परिणाम कहते हैं, क्योंकि पर्याय आयाम याति इति परिणाम, मतलब पर्याय के अनुसार वो आज नहीं तो कल हमें प्राप्त होता ही है। इसलिए कहते हैं कि आप अपने पंच मनस, जो हमारा मतलब कुमन, विमन, मन, अमन, सुमन, ये जो मतलब हमारा 5 मन है, तो हम अपने 5 मनों से जिसका भी ध्यान करते हैं या तो जो भी हम विचार करते हैं, वो आज नहीं तो कल वो मतलब फल देता है वो, ऐसा सब कहते हैं। तो ये जो हमारा जो पंच मन है, पंच मन का परिणाम के ऊपर बहुत आधा है, मतलब गंभीर प्रभाव है, गहरा प्रभाव है, और परिणाम का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव रहता है। मतलब मन का परिणाम के ऊपर प्रभाव रहता है और परिणाम का हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव रहता है, प्रभावित करता है। तो ये कैसे करता है और ये परिणाम कितने प्रकार का है? तो परिणाम जो है वो काल के अंतर्गत आता है, या तो काल के अंतर्भुक्त होते हैं। और काल जो है 2 प्रकार के काल होते हैं। एक काल जो है जैसे हमारा मतलब ये ठंड का मौसम है, या ये ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, बरसात का ऋतु है। ये जो ऋतु कहा जाता है, ये एक प्रकार का काल होता है। और दूसरा काल क्या होता है? अभी सुबह है, अभी फिर दोपहर है, फिर शाम है, फिर रात है। ये मतलब समय है। ये एक प्रकार का काल होता है या नाम होता है। फिर और एक परिणाम क्या होता है? फिर मतलब मैं बच्चा हूँ, बाल्यावस्था में हूँ, फिर युवावस्था में जाऊंगा, फिर वृद्धावस्था आएगी, फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था भी एक प्रकार का परिणाम ही होता है। क्योंकि जब हम मतलब बाल्यावस्था में होते हैं, तो हमें कोई यदि कोई डांट देते हैं या तो कोई एक थप्पड़ मार देते हैं, तो कोई चांटा लगा देते, तो हमारे मन में कोई विचार आता है कि मैं बच्चा हूं ना, इसलिए मुझे मार देते हैं। कल को यदि मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मुझे कोई मारेगा नहीं। तो कल को हम बड़ा भी होते हैं, बड़ा होने के बाद में हमारे मन में ये विचार आता है, अरे बचपन बहुत अच्छा था, बाल्यावस्था बहुत अच्छा था, खाते थे पीते थे, किसी बात का कोई चिंता नहीं। स्कूल में बड़ा मतलब जाते थे, पढ़ाई करने के लिए पाठशाला में आते थे। क्या हुआ क्या नहीं, मतलब ये पैसे की मतलब कोई चिंता है, मतलब कोई दुनियादारी की कोई चिंता नहीं, संसार के विषय में कोई चिंता नहीं, मतलब बेफिक्र होकर मतलब पढ़ाई करना, ये बहुत अच्छा है, मतलब बाल्यावस्था बहुत अच्छा था, ये विचार आता था। फिर मतलब ऐसा सोचते हैं, अरे ये युवावस्था बहुत मतलब कष्टदायी है, मतलब ये कम मतलब हमारा मतलब धीरे धीरे ये लोगों का बाल कैसे पकता है, फिर वृद्धावस्था आती है तो कैसा होता है। एक बार मतलब जब किसी के मन में आ जाता है, तो वृद्धावस्था उसे तुरंत मतलब अपना मतलब ग्रास बना लेता है। तो जब वृद्धावस्था आती है तो मन में ये विचार आता है, अरे मतलब बाल्यावस्था देख लिया, युवावस्था देख लिया, अनुभव कर लिया, अभी वृद्धावस्था भी अनुभव कर ली, संसार में कुछ नहीं है, ये संसार मतलब बेकार है, ये नश्वर है, संसार नश्वर है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो मतलब पता नहीं भगवान कब मुझे ऊपर बुला लेंगे, मुझे मतलब ये ले जाएंगे अपने पास बुला लेंगे। ये जब मतलब मन में आता है, तो कुछ समय पास में बाद में वो भी उसे ग्रहण हो जाता है, मतलब उसका मृत्यु भी हो जाती है। तो अब मतलब कोई भी अभी सुबह हुआ, तो ये पता नहीं दिन कैसे मतलब निकलेगा, कोई कोई मन में सोचते हैं, अभी सुबह हुआ, आज एक दिन, पता नहीं ये दिन कैसे निकलेगा, आज का दिन मेरे लिए शुभ है कि अशुभ है। तो ये दिन अपने आप मतलब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर आता है मतलब जब दिन में मतलब सुबह मतलब शाम होता है, तो ये मतलब फिर रात हो जाएंगे, मतलब सो जाएंगे, फिर सुबह में उठेंगे, तो ये रात भी मतलब हो जाता है, सुबह भी मतलब हो जाता है। मतलब हम मन में जो भी विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो अभी नहीं तो कुछ समय के पश्चात, कुछ कालांतर में वो होता ही है। इसीलिए इसको चाणक्य जी ने परिणाम कहा है, परिणाम शब्द शब्द वहां पे प्रयोग किया है। अभी ये परिणाम कैसे अतियोग होता है और हीन योग होता है और मिथ्या योग होता है, और उससे हमारे मन पे, शरीर के ऊपर कैसे प्रभाव डाले, उस विषय में चर्चा करेंगे, समझेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। अभी सबसे पहले हम जन्य मतलब परिणाम हैं। अभी मान लीजिए कि अभी हमारा मत 6 ऋतु होता है, सबको पता है कि काष्ठा कोला ये सब मतलब विभिन्न प्रकार के हैं। वो तो काल गणना में अंतर्भुक्त हम आलोचना करेंगे विस्तार रूप से। केवल समझने की तरह बता दो कि 3 को एक प्रहर कहा जाता है, और 4 पहर, एक एक पहर को दिन में एक अन्न कहा जाता है, और 4 पहर में एक दिन दिवस होता है, और दूसरे 4 पहर में एक रात होती है। और दिवस और रात को मतलब दिन और रात के एक अहोरात्र या तो एक वार कहा जाता है, या तो उसे दिन भी समझ सकते हैं। तो 7 बार यानी के रविवार, सोमवार, मंगलवार को एक 7 बार को मिला
एक सप्ताह जाता है। और ये वार कब मतलब होता है ना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसको दिवस कहा जाता है, और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक उसको रात कहा जाता है। मतलब जब तक वो सूर्यास्त ना हो तब तक वो दिन समाप्त नहीं होता, तब तक रात नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जब तक सूर्योदय ही ना हुआ हो तब तक दिन नहीं होता। मतलब मान लीजिए आज शुक्रवार है, कल शनिवार को मतलब सूर्योदय हो, मतलब ऐसा उदाहरण स्वरूप ऐसा मान लीजिए कि कल सुबह में शनिवार को सूर्योदय, ऐसा पंचांग में लिखा है कि 7 बजे सूर्योदय है, तो 6:55 में यदि कोई जन्म होता है तो उसकी जो गिनती है ऊपर बार में ही की जाएगी। ऐसा ये हमारे आचार्यों का, ऋषियों का कथन है। क्योंकि 7 बजा नहीं और सूर्योदय हुआ नहीं, इसलिए जब तक सूर्योदय हुआ नहीं तब तक उसका शनिवार नहीं कहेगा, नहीं माना जाएगा, और उसको शुक्रवार में ही गिनती की जाएगी। और जब सूर्योदय होगा तो उसका वार परिवर्तन हो जाएगा। परंतु आजकल जो मतलब ये पाश्चात्य सभ्यता, आधुनिक विज्ञान मतलब सभ्यता, ये सब मतलब ये पिछड़े देशों के मतलब हिसाब से हम मानते हैं, तो क्या करते हैं, क्रिश्चियन कालगणना के अनुसार हम मानते हैं रात के 12 बजे तो तारीख परिवर्तन, तारीख बदल गया तो हमारा वार भी बदल गया। परंतु ऐसा नहीं है। सच में सत्यता के आधार पर देखेंगे, भारत के कालगणना के आधार पर देखेंगे, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ है तब तक हमारा वार परिवर्तन नहीं होता है। और रही तारीख की बात, वो तो क्रिश्चियनों के काल गणना में है, हमारा भारतीय काल गणना नहीं है। हमारा भारतीय काल गणना तो तिथि आता है, आती है, नक्षत्र, योग आता है, करण आता है, लग्न आता है, मुहूर्त आता है, फिर मतलब हमारा वार होता है, तिथि, ये सब मतलब मान करके हम चलते हैं। हम संवत्सर को मानते हैं, ये सन साल ये सबको हम जनवरी फरवरी को हमारे ऋषियों ने कभी मतलब कहा ही नहीं, मनाया मतलब बताया ही नहीं। तो हम उस पर क्यों चले? हम अपने भारतीय का जो कालगणना है उसके ऊपर चलेंगे। कालगणना के लिए तो हमारा इसके बाद में है थोड़ा, लगभग वो उस विषय पर चर्चा करते आते आते लगभग 2 महीना लग जाएगा कालगणना के ऊपर जब आएंगे तो। किंतु काल गणना के ऊपर भी हमारा आलोचना रहेगा सत्र, कि काल गणना कैसे होता है और काल का हमारे शरीर पर किससे प्रभाव पड़ता है और जगत के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो ये जो हमारा एक सप्ताह होता है, तो एक सप्ताह को 7 दिन को, 7 वार को एक सप्ताह कहा जाता है। 2 सप्ताह को एक पक्ष, 2 पक्ष को एक मास, और 2 मास को एक ऋतु, 3 ऋतु को एक अयन, और 2 अयन को एक वर्ष कहा गया है, और 12 वर्ष को एक दिव्य वर्ष ऐसा मतलब कहा गया है हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने। तो ये जो साल भर में एक वर्ष में 6 ऋतु होते हैं, जो कि वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरत ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु या तो शीत ऋतु, ये मतलब मान करके कुल मिला करके 6 ऋतु होते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या मतलब उसका परिणाम है? ग्रीष्म ऋतु में ये परिणाम होगा कि भगवान सूर्य जो है वो सारे मतलब संसार का जो रस होता है, जगत का जो पृथ्वी का जो रस होता है, मतलब जो रस गुण किस में होता है? न जल में होता है, क्योंकि हमने इस विषय में थोड़ी चर्चा की थी, जो 5 महाभूत में क्या-क्या गुण होते हैं। आकाश में 1 है, वायु में 2 है, तेज में 3 है, जल में 4 मात्रा है, और पृथ्वी में 5 तन्मात्रा या 5 मात्रा है। तो जल में रस जो है जल में होता है। तो भगवान सूर्य भगवान इसीलिए रस को मतलब उनको रस चाहिए, क्योंकि हमको मतलब जल बरसाने के लिए, मेघ बरसाने के लिए रस चाहिए होता है, वहां से जल नहीं चाहिए। तो जल को वो क्या करते हैं, उसको बाष्प बना करके मतलब जैसे हम मतलब उबालते हैं, जो मतलब आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रख के उबालते हैं, तो वाष्प में परिणत होता है। तो जो वाष्प में परिणत होता है रस, मतलब जल का जो दूसरा रूप है, उसी को रस कहा गया है, माना गया है। तो भगवान सूर्य जी क्या करते हैं, ये रस को ग्रहण करते हैं, संग्रह करते हैं, और संग्रह करके वो पर्जन्य देवताओं को देते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और पर्जन्य देवता क्या करते हैं, उसको संग्रह करके जमा करके रखते हैं, और उसी का नाम रखा गया है मेघमाला। और ये मेघमाला जो है वायु देवता के अधीन अधीन रहते हैं। और वायु देवता जहां कहीं देखते हैं, हाँ यहाँ पे मतलब जलधार, यहाँ पे जल की आवश्यकता है, यहाँ पे जल की मात्रा बहुत कम है, तो पर्जन्य मेघमाला को वहां पे लेके वो छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, वहां पर बरसात होती है, ऐसा मतलब माना गया है। और जहां पर भाई यज्ञ होता हो और वायु शुद्ध रहता हो, तो वहां पर भी बहुत, इसीलिए बहुत बहुत अच्छा बरसात होता है, क्योंकि आपके वायु जितना मतलब शुद्ध रहेगा वहां पर उतनी अच्छी बरसात होगी। और देखेंगे कि जहाँ पे वायु जितना विशुद्ध मतलब नहीं होता है, मतलब अशुद्ध रहता है, वहां पे इतनी अच्छी बरसात नहीं होती है। इसीलिए पहले ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, क्योंकि यज्ञ करने से पहला तो लाभ होता है, वो देवता लोगों को उसका मतलब हवि मिलता है कि नहीं वो तो नहीं पता, उसका तो प्रमाण का विषय है, अनुसंधान का विषय है, मैं उस विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूँ।
परंतु जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये हमारा वायु जो है शुद्ध आता है। क्योंकि जब भोपाल गैस कांड बना था, तो भोपाल के सभी मतलब लोग मर गए थे पूरे नगर के। परंतु ऐसा मतलब मैंने सुना है कि किसी कोई ब्राह्मण परिवार था, वो अपने घर में यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। तो उनके घर वाले को मतलब एक कभी मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई क्षति नहीं हुआ। परंतु भोपाल के सारे लोग मर गए थे, नगर का नगर मर गया था। ऐसा मतलब मैंने सुना है। और गूगल में देखा तो उसका गूगल में भी मतलब मिलता है, यूट्यूब में उसका वीडियो भी मिलता है। तो आप उसको सर्च करके जान भी सकते हैं। तो ये जो ऋषियों ने जो कहा है अपने वायु को शुद्ध करने के लिए जो प्राण वायु बनते हैं, हमारा प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु, जो 5 प्रकार के वायु होते हैं, ऋषियों ने, चरक जी ने उसको 5 प्रकार का प्राण कहा है, इसको पंच प्राण कहा है। ये जो पंच प्राण का शुद्ध करते हैं, ये यज्ञ से ही शुद्ध होता है। और ये कौन से यज्ञ से? ना जाप जगह आपका यदि देसी गाय का घी घी से यदि यज्ञ करते हैं, तो वो पंच प्राण वायु जो है वो शुद्ध हो जाता है, शीघ्र शुद्ध होता है। तो जहां पर पे शुद्ध वायु होता है, तो शुद्ध वायु जो है शुद्ध वायु को ही मतलब आकर्षित करके लाएगा, बराबर। तो वहां पे मतलब अपने मेघमाला को लाके वहां पे छोड़ते हैं, जिससे कि वहां पे अच्छी बरसात होती है। तो इसी कारण ये श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि यदि बरसात चाहिए तो आपको यज्ञ करना है। यज्ञ करने से बरसात होगा, इसका मतलब सीधा ये प्रत्यक्ष से हम नहीं कह सकते, परंतु इतना परोक्ष भाव से कह सकते हैं कि यज्ञ करने से वायु शुद्ध होगा, और वायु शुद्ध होने से वहां पे शुद्ध वायु जो है मेघमाला को लाके वहां पे बरसात करवाएगी। ये सीधा सा मतलब सूत्र है। तो अभी आते हैं कि ये हमारा जो काल होता है, ये बरसात जो ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, फिर शरत ऋतु, फिर हेमंत ऋतु, फिर शिशिर ऋतु। ये जो है ग्रीष्म में भगवान सूर्य जो है पृथ्वी का रस वो खींचते हैं। फिर मतलब वर्षा जब आता है, तो उसी रस को मेघमाला के माध्यम से, वायु देवता के माध्यम से वो क्या करते हैं, जल के रूप में, क्योंकि जल के रूप, जल ही मतलब पृथ्वी को चाहिए, पृथ्वी को तो रस नहीं चाहिए, तो जल के रूप में ही वो फिर मतलब वर्षा कराते हैं। फिर जब शिशिर ऋतु आता है, तो शिशिर में जाड़ होने लगता है। तो ये मतलब ये काल का नियम है। तो अति योग किसको कहा जाएगा? मान लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होना, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। यदि मतलब जितने मात्रा में मतलब गर्मी लगना चाहिए, उससे अधिक मात्रा में यदि गर्मी हुआ, तो समझ लीजिए वो ऋतु का, उस काल का अति योग है। ठीक उसी प्रकार बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में आपका वर्षा होना, ये प्रकृति का नियम है। यदि वर्षा के ऋतु में इतना मतलब वर्षा होने लगे कि चारों ओर केवल जलधारा बहने लगे, मतलब बाढ़ आ जाए, मतलब गाय गाय भैंसे बकरियां ये सब मतलब बह जाने लगे, घर टूटने लगे, बांध मतलब नदी का पानी जो है गांव में आ गया, खेती में आ गया, तो उससे क्या होगा? उससे तो फसल नष्ट होगा, शस्य नष्ट हो जाएगा। तो उसको बरसात का अतियोग कहा गया है। ठीक उसी प्रकार मतलब शिशिर ऋतु में शीत होना, ये तो प्रकृति का नियम है, विधान है। परंतु जितना मतलब शिशिर मतलब शीत लगना चाहिए, ठंड लगना चाहिए, उससे कई गुना यदि मतलब अधिक मात्रा में यदि ठंड लगे, शीत लगे, तो समझना चाहिए वो शिशिर ऋतु का अतियोग है। अभी आते हैं हीन योग। हीन योग से मतलब क्या होता है? गर्मी के मतलब दिन में गर्मी बिल्कुल ना लगना, बरसात के मौसम में बिल्कुल बरसात ना होना, शिशिर ऋतु में बिल्कुल ठंड ही मतलब अनुभव ना होना, इसको हीन योग कहा गया है। और कभी कभी ऐसा होता भी है, क्योंकि जब मतलब पहली बार मतलब शट डाउन हुआ था ये कोरोना काल के लिए, तो उस मतलब उस जो वर्ष था, उस वर्ष मतलब गर्मी का अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा लगने लगा अरे गर्मी का मतलब ये जो वर्ष है, ये साल जो है, ये तो मतलब ग्रीष्म ऋतु कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। क्योंकि हमारे भारत में मतलब ग्रीष्म प्रधान देश है हमारा भारत। तो हमारा भारत को उत्तर उत्तर दिशा के, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, उत्तराखंड, हिमाचल, आसाम, वो सब मतलब यदि दिशाओं को छोड़ दी जाए, तो पूरा भारत जो है मतलब मैं जहाँ रहता हूँ ये तो दक्षिण भारत है, और यहाँ पे ग्रीष्म गर्मी ज्यादा पड़ती है, 8 महीना गर्मी लगता है, केवल 4 महीना लगता है। परंतु उस वर्ष जो है जब 2019 में जो मतलब हुआ था कोरोना शटडाउन, तो मतलब उस साल तो लगा ही नहीं कि मतलब ग्रीष्म ऋतु हुआ भी है भी कि नहीं, लगा ही नहीं, क्योंकि मतलब गर्मी का अनुभव ही नहीं हुआ। तो उस वर्ष जो है ग्रीष्म ऋतु का हीन युग मतलब मुझे ऐसा अनुभव हुआ। फिर मतलब बरसात का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात का मतलब मौसम आ गया है, मतलब ऋतु आ गई है, परंतु बरसात ठीक से नहीं हो रहा है, तो हीन योग है। तो फिर मतलब शिशिर ऋतु में भी वही हाल है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक बार 14 वर्ष पहले एक बार ऐसा हुआ था कि शिशिर ऋतु ही मतलब पूरा चला गया, परंतु ठंड का इतना अनुभव ही नहीं हुआ, मतलब बहुत कम अनुभव हुआ। जैसे बरसात के मौसम में कोई भीग के आ जाए,
तो ठंड तो लगता है। ठीक उसी प्रकार थोड़ा ठंड अनुभव हुआ, बाद में वो ग्रीष्म ऋतु आ गई थी। तो ऐसा कभी-कभी हो जाता है जो कि हमारे शरीर पर बहुत मतलब नुकसान करता है, रोग उत्पन्न करते हैं। अब आते हैं मिथ्या योग। मिथ्या योग कैसे होता है ऋतुओं का? अभी मान लीजिए कि ग्रीष्म ऋतु में मतलब बरसात यदि हो जाए, वर्षा ऋतु में यदि ग्रीष्म में मतलब बरसात ना हो करके केवल मतलब धूप ही मतलब गिरने लगे, वर्षा ना हो, यदि ठंड के मौसम में गर्मी लगने लगे, तो ये सब जो है ठंड के मौसम में गर्मी लगने लगे या तो बरसात होने लगे, ग्रीष्म ऋतु में बरसात होने लगे, वर्षा ऋतु में आपको वर्षा न होकर के ग्रीष्म ऋतु का अनुभव होने लगे, या तो शिशिर ऋतु का ठंड अनुभव होने लगे। ये जो मतलब ऋतु का मतलब तालमेल अताल या बेताल होना, इसको मिथ्या योग कहा गया है। जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के वायरस उत्पन्न मतलब फ्लू हो जाते हैं। मतलब सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम होना, बदन में दर्द होना, सर दर्द होना, बुखार होना, ये सब होना मतलब लाज़मी है। मतलब ये मतलब तय है, ये ऐसा होगा। और आपका सबसे पहले यकृत, प्लीहा और वृक्क मतलब मूत्राशय और आमाशय और लिवर और स्प्लीन, ये सब पहले मतलब उसमें प्रभावित होंगे, जो कि आपको थोड़ा हल आपके शरीर में थोड़ा हलचल मच जाएगा। ये मतलब निश्चित है। ये तो हो गया मतलब ऋतुजन्य, अति योग, हीन योग, मिथ्या योग की बात। अब आते हैं हमारा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के ऊपर कैसे होता है। अभी जैसे मतलब मान लीजिए बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्या होता है, उस जो बच्चा होता है उसको कुछ पता ही नहीं होता। हम जो पढ़ाएँगे, जो बोलेंगे वो वही सुनेगा, वही सीखेगा और वही पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। यदि उस समय वो यदि मतलब वो बाल्यावस्था में यदि युवा अवस्था की भांति मतलब वो एकदम मतलब आजकल तो मोबाइल देख के, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर देख के सब मतलब बिगड़ गए हैं बच्चे। मतलब आजकल मतलब कोई आचार के अंदर नहीं होते, किसी में सदाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। मतलब किसी में अच्छे संस्कार मतलब नहीं पाए जाते। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें मतलब ये आध्यात्मिक चेतना होती है, या तो मतलब अच्छे संस्कार, अपनी संस्कृति होती है। बाकी तो बहुत से मतलब ऐसे बच्चे देखेंगे, मतलब 100 में से 75 या 80% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि अंग्रेजी मतलब झाड़ने लगते हैं, उल्टी करते हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी की उल्टियाँ करने लगते हैं। अपनी मतलब संस्कृत भाषा उनको आती ही नहीं, हिंदी भाषा में भी वो सही ठीक तरह से नहीं कह पाते। अपने जिस राज्य में वास करते हैं, वो राज्य की भाषा भी उनको ठीक से नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो बहुत बड़ा मतलब महान काम कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत-पाकिस्तान बॉर्डर में जाके युद्ध में मतलब जीत करके परमवीर चक्र मतलब लेके आए, परमवीर चक्र लाता जैसे मतलब सम्मान ऐसा मिल गया उनको, ऐसा अनुभव होने लगता है। अंग्रेजी में उल्टी करने से उनको ऐसा मतलब मन में भाव ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो ये जो अपनी भाषा को मतलब नहीं बोलना, ये मतलब अंग्रेजी में जानना, या तो ये जो प्रेम-वेम ये सब चक्कर का मतलब बचपन में ही होना, बराबर? क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक ये कफ का समय है, और कफ का समय उसको बाल्यावस्था में लिया गया है। बाल्यावस्था तो 12 वर्ष तक रहता है, परंतु 12 से लेकर के 16 वर्ष तक इसको किशोरावस्था थोड़ा माना गया है, या तो 12 से 25 तक उसको किशोरावस्था माना गया है। क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य की मतलब पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य मतलब पालन करना अति आवश्यक होता है। इसके लिए उसको किशोरावस्था ऐसा मतलब माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये जो 16 वर्ष तक जो आयु बाल्यावस्था मतलब रहती है, तो उस समय यदि मतलब कोई युवा की तरह मतलब जैसे आजकल मतलब सब प्रेम के जाल में फँसे हुए रहते हैं, तो ये जो है ये इसको मतलब मिथ्या योग कहा जाता है। ठीक उसी तरह युवा अवस्था में मतलब बूढ़ा जैसा मतलब हो जाना, मतलब युवा है, वो चाहे तो पत्थर को मतलब उठा के मतलब फेंक सकता है। पहाड़ को भी काट करके उसको मतलब पहाड़ को चीर के रास्ता बना सकते हैं। जैसे अपने मतलब किसी एक काका ने मतलब किए थे, अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके गए, तो जाते-जाते रास्ते में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। तो आके मतलब अपने घर पर आए, बोले कि यदि मतलब पहाड़ के दूसरे मतलब शहर है, पहाड़ के दूसरे बाजू, यदि ये पहाड़ बीच में नहीं होता तो मेरी पत्नी आज जीवित होती। तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ को काट-काट करके उसमें उसको रास्ता बना दिया। तो ये मतलब बहुत बड़ा प्रचार का विषय था। गूगल में भी बहुत मतलब उसमें वायरल हुआ है। तो ये जब वो मतलब वृद्धावस्था में ही वो यदि ऐसे कर सकते हैं, तो युवा क्या-क्या नहीं कर सकता। युवा तो चाहे तो पत्थर को भी मतलब फेंक सकता है, पहाड़ को भी काट सकता है, रास्ता बना सकता है। परंतु यदि युवा ही मतलब आलसी हो जाए, अरे मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझ में शक्ति नहीं बची, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। कुछ-कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ कि नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है मैं शक्तिहीन हूँ, अशक्त हो गया हूँ, निःशक्ति हो गया हूँ। मुझ में अभी बल पराक्रम नहीं रहे हैं। मुझ में मेरे मन में उत्साह नहीं रहा है।
मतलब आशा मतलब जो है, जो भरोसा है, विश्वास है, वो क्षीण हो गया है। ये सब है जो ये वृद्धावस्था का लक्षण है। तो ये जो वृद्धावस्था जो ये आ गया है युवावस्था में, तो ये जो है मिथ्या योग है। ठीक उसी प्रकार मतलब वृद्धावस्था में क्या होता है, वो तो वृद्ध हो चुके होते हैं, परंतु उनके मन में कहीं-कहीं जो बचपन की जो अभिलाषा है वो पूरी नहीं हुई है, तो वही मतलब बचपन की अभिलाषा वो फिर जागृत हो जाती है। तो वो बचपन में तो नहीं जा सकते, परंतु उनके मन में बचपना आ जाता है। आपने देखे होंगे। कई-कई मतलब वृद्ध-वृद्धाएँ बचपन मतलब बाल्य एक छोटे बच्चे की तरह मतलब रोते हैं, थोड़े जिद करते हैं, थोड़े मतलब ये बोलते हैं। ये सब मतलब जो होता है ये बचपना होता है। तो ये वृद्धावस्था का मिथ्या योग कहलाता है। अभी हीन योग क्या है? बाल्यावस्था में अपने माता-पिता की मतलब बातें सुनना, तो वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। युवावस्था में कुछ काम करना या धन रोजगार करना या तो अपने परिवार का ध्यान देना, वो बिल्कुल नहीं करते, घर पे पड़े रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी का बात नहीं सुनते, कुछ करते नहीं, केवल खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। वो युवावस्था का हीन योग है। फिर वृद्धावस्था में क्या करना है? वृद्धावस्था में भगवान को ध्यान करना है। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि प्रथम नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम वित्तम, तृतीय नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। मतलब जब बाल्यावस्था आए, तो बाल्यावस्था में आपको विद्या का अर्जन करना चाहिए, विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जब युवावस्था आए, तो उस समय आपको धन का संग्रह करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करना चाहिए। जब वृद्धावस्था आए, तो उस समय धर्म का संग्रह अर्थात अपने कर्तव्य को मतलब इतना महान बना देना है और भगवान के चरणों में आश्रित हो जाना है, उनके प्रति समर्पित भाव रखना है। क्योंकि ऐसा मतलब संबंध है अपने मन में कि मैं छोटा बच्चा था, अभी बड़ा हो गया, अभी वृद्ध हो गया हूँ, तो निस्संदेह मेरे आँखों के सामने ही मेरी मृत्यु है। परंतु वो मृत्यु कब मुझे अपना ग्रास बनाएगी, मुझे पता नहीं। मैं कब मतलब मेरी मृत्यु होगी, पता नहीं। इसलिए हर समय को अपना अंतिम समय मानकर सदा भगवान के समर्पण में मतलब आश्रित रह करके वो मतलब कार्य करना चाहिए। परंतु आजकल वो नहीं मिल रहा है, जो कि ये सब हीन योग के मतलब प्रतीक माना गया है। अब आते हैं अति योग। अति योग मतलब कैसा? बाल्यावस्था में जो है पढ़ाई करना, वो अच्छी बात है। पढ़ाई करना, थोड़ा मतलब बचकानी करना, थोड़ा ज़िद्दी होना, रोना-धोना, ये सब मतलब थोड़ा मतलब अपने माता-पिता के सामने थोड़े मतलब माँगन करना, याचकियाँ करना, ये सब मतलब अच्छी बात है। परंतु यदि प्रतिदिन मतलब पढ़ाई करने का अर्थ ऐसा थोड़ी है कि दिन-रात केवल पढ़ाई करते रहो। अपने शरीर पर ध्यान ना दो। मतलब कुछ भी चीज़ माँगने का अर्थ ऐसा थोड़ा है कि मतलब दिन-रात केवल माँगते रहो और मतलब रोने का अर्थ ये नहीं कि दिन भर, रात भर केवल रोते रहो या ज़िद्दी करने का अर्थ नहीं कि दिन-रात ज़िद्दी करते रहो, हर बात पर ज़िद्दी करते रहो। ये जो यदि मतलब कोई बच्चा करता है, तो समझ लीजिएगा वो बाल्यावस्था का अतियोग है। ठीक उसी तरह युवावस्था का मतलब अतियोग कैसे होगा? ना युवावस्था में आपको धन संग्रह करना है, परंतु ऐसा नहीं कि दिन-रात केवल पैसों के पीछे भागना है या तो व्यापार करते ही रहना है, दूसरे और किसी विषय पर ध्यान नहीं देना है। युवावस्था में अपने परिवार बसाना है, संसार बसाना है, चलो ठीक है। परंतु ऐसा नहीं कि केवल परिवार के प्रति ही ध्यान देना है, ऐसा नहीं है। समाज के प्रति भी ध्यान देना है, राष्ट्र के प्रति भी ध्यान देना है। आपके मतलब सबके प्रति भी मतलब थोड़ा जागरूक भाव से ध्यान देना होता है। यदि नहीं देते हैं, तो वो अतियोग कहलाता है। ठीक उसी तरह वृद्धावस्था में आती हो कैसा? वृद्धावस्था आती है तो मतलब थोड़ा शरीर दुर्बल हो जाता है। मन जो है थोड़ा मतलब थोड़ा विचलित होने लगता है, क्योंकि मैं क्षीण हो गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये हो गया, वो हो गया, मतलब मेरा रूप जो है कुरूप हो गया। मैं मतलब असुंदर दिखने लगा, मेरी चमड़ी सब मतलब ढीली पड़ गई है, शिथिल पड़ गए हैं, मेरे अंग भी मतलब शिथिल हो गए हैं। मेरा शरीर का बल जो है क्षीण हो गया है। ये सब मतलब मेरे आँखों का देखना कम हो गया है, बाल भी पकने लगे। ये जो मतलब होता है धीरे-धीरे, तो मन में हीन भावना ना आए। हीन भावना आएगी तो क्या होगा? आप अंदर से टूटने लगेंगे, आपका मनोबल क्षीण होने लगेगा और मनोबल जब क्षीण होता है तो सूक्ष्म शरीर भी क्षीण हो जाता है। मतलब वो सिकुड़ जाता है। जब सूक्ष्म शरीर सिकुड़ जाता है तो शरीर का बल भी एकदम से कम होने लगता है और आप जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए इसको अतियोग में भी नहीं लाना है। तो ये मतलब ये मतलब हमारा अवस्था जनित ये मतलब था। अब ये सुबह, दोपहर, शाम ये जो रात है, इसका अतियोग, हीन योग, मिथ्या कैसे होता है? अभी सुबह का समय क्या होता है हमारे जब हम मतलब प्रातः काल उठते हैं, तो प्रातः काल उठ करके हमें प्रभु वंदना करना चाहिए या तो परमात्मा को स्मरण करना चाहिए या तो अपने कुल देवता का ध्यान करना चाहिए, बराबर? तो कोई-कोई ऐसा मतलब करते हैं, कोई-कोई ऐसा लोग आते हैं कि मैं सुबह मतलब 5-6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ, मैं लगभग 11 बजे तक मैं मतलब दियावती करता हूँ, पूजा-पाठ करता हूँ, परंतु फिर भी मतलब भगवान सुनता नहीं है।
मतलब मुझ में इतने सारे मतलब रोग है, मेरे परिवार में ये कष्ट है, क्लेश है, मेरे जीवन में इतना सारा दुख है, क्लेश है, ये सब मतलब बताते रहते हैं। तो उनका मतलब ऐसा है, एक मतलब मैंने सुना था, पढ़ा था गरुड़ पुराण में कि प्रातः द्यूत प्रसंगेन, मध्याह्ने स्त्री प्रसंगत, रात्र चौर द्यूत चौर प्रसंगेन कालो गच्छते धीमता। मतलब जब आप मतलब सुबह जब हो जाए सूर्योदय, तो आपको क्या करना है, द्यूत प्रसंग करना चाहिए। द्यूत प्रसंग अर्थात महाभारत, महाभारत ग्रंथ को द्यूत प्रसंग ऐसा माना गया है। मतलब उसमें द्यूत का अर्थ होता है जुआ। मतलब वहां पे जुआ या पसा खेल करके जो कौरव और पांडवों में पसा खेल करने के बाद में उनकी क्या गति हुई, क्या दुर्दशा हुई, वो महाभारत ग्रंथ में आद्य प्रांत मतलब आमूलचल सब वर्णन है। तो यदि आप सुबह सुबह महाभारत ग्रंथ का एक भी अध्याय पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो आपके जीवन जीने की जो कला है, जो शैली है, वो पद्धति है, वो आपको धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। आप इतने चतुर, इतने बुद्धिमान हो जाएंगे, तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। फिर आते हैं मतलब ये स्त्री प्रसंग। स्त्री का प्रसंग यानी कि हमारे रामायण को स्त्री प्रसंग माना गया है। तो उसमें ऐसा मतलब कहा गया है कि स्त्री के मतलब हिसाब से चलने पर, या तो स्त्री का लोभ रखने पर, या तो स्त्री के ऊपर विश्वास करने पर कैसे मतलब क्या क्या हानियां होती है, या तो क्या दुर्दशा दुख होती है, क्या मतलब दुर्गति होती है। दूसरे स्त्री के ऊपर मतलब हावी होने पर रावण की मतलब जीवन का पूरा लंका गढ़ मतलब विध्वंस हो गया। ये सब उसमें अच्छी प्रकार से वर्णन किया है। शुक, सारण आदि मतलब बहुत सारे मंत्रीगण रावण को विभिन्न प्रकार के मतलब नीतियां, उसमें नीति वाणी जो है वो बताए हैं वाल्मीकि रामायण में। तो आपको वो दोपहर में कम से कम रामायण का अभ्यास करना चाहिए, या तो चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, हम दूसरे के पत्नी के ऊपर हमारा मातृभाव अपने आप मन में प्रकट हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, वो रावण ने इतना बड़ा, रावण का जो कि ब्रह्मा का मतलब पोते का बेटा है, मतलब अपने पुत्र का पोता है, तो जिसको प्रपुत्र कहा जाता है। यदि ब्रह्मा का पितामह ब्रह्मा जी का प्रपुत्र यदि वो बचा नहीं, तो मैं किस खेती का मूल्य होगा जिससे मैं बचूंगा। तो अपने मन में एक भाव मतलब भय होगा, भाव आएगी, और हम हर किसी के पत्नी को या माता को अपने मातृभाव से सम्मान देंगे, दृष्टि से देखेंगे। तो एक पाप बचने का, या तो अपकर्म कुकर्म से बचने का भी एक तरीका हो जाएगा, और हमें बहुत सारा उसमें अच्छे अच्छे ज्ञान भी मिलेगा। अभी तीसरे में आते हैं रात्र चोर प्रसंगेन। चोर मतलब सारे संसार का एक ही चोर होता है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है गरुड़ पुराण के आधार पर, क्योंकि वो सारे जगत का जो जितने सब मतलब लोग हैं, हर कोई मतलब उनका नाम जपते हैं। तो जितने बार आप नाम जपते हैं, वो आपके पाप को वो हर लेते हैं, वो दुख को हर लेते हैं, कष्ट को हर लेते हैं, क्लेश को हरते हैं, वो सब कुछ हरण करते हैं। मतलब आपका चोरी करके ले जाते हैं, जितने सब पाप है, दुख है, कष्ट है, क्लेश है। इसके लिए उसको महर्षि वेदव्यास जी ने उनको श्री कृष्ण को चोर कहा है। तो रात को चोर यानी कि श्रीमद् भागवत कथा का एक अध्याय तो रात को सोने से पहले चिंतन करना चाहिए, या तो मनन करना चाहिए, या तो फिर श्रीमद् भागवत गीता जो होती है, मतलब जिसके मतलब भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निकला हुआ है, तो या तो उनके विषय में चिंतन करके सोना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि उनका एक नाम जो है गोविंद है, या तो गोपाल है, या तो गोपति है, ऐसा मतलब करके उनका नाम है। और गोपाल गोविंद ये सब मतलब गोपति इसलिए नाम पड़ा उनका, क्योंकि गो का अर्थ है इंद्रिय। इंद्रियों का इंद्रियों का भी जो इंद्र है, इंद्रिय है मतलब इंद्र है, तो उसको गोविंद मतलब कहा जाता है। या तो फिर जो इंद्रियों को मतलब पालन कर सके, अपने आयत में रख सके, अपने बस में करके रख सके, तो उनको गोविंद कहा गया है। ठीक उसी तरह गोपाल, गो अर्थ है मतलब जो, वो तो कोई कोई कहते हैं कि वो गाय को चराते थे, पालते थे, इसके लिए उनका नाम गोपाल पड़ा। परंतु हम यदि तत्व में आएंगे, व्याख्या में, तो इसका अर्थ है कि गो अर्थ है इंद्रिय, हमारे जो 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रियों है, और इंद्रियों का जरा राजा जो मन है। और मन के ऊपर मतलब यदि आपको अपने नियंत्रण में रखना है, क्योंकि मन भला तो सब कुछ भला, अपना शरीर अपने आप भला रहेगा। तो मन को यदि भला रखना है, तो आपको भगवान श्री कृष्ण को रात को सोते समय स्मरण करना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है कि शयने पद्मनाभम च, कि रात को सोने से पहले आपको पद्मनाभ का नाम का उच्चारण करके सोना चाहिए। फिर मतलब ऐसा भी मतलब कहा कि गोपति मतलब इंद्र, हमारे सारे इंद्रियों का वो पति है। इसके लिए ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि उनका स्मरण करना चाहिए। तो यदि हम सुबह के समय यदि दिन में यदि सोएंगे, मतलब सुबह उठ के मतलब हमें मतलब अपने कार्य क्षेत्र पे जाना चाहिए, कर्म क्षेत्र पे जाना चाहिए, परंतु हम कर्म नहीं करेंगे, परंतु उस समय क्या करेंगे, हम सोने जाएंगे।
तो क्या होगा, वो मिथ्या योग होगा। दोपहर के समय हमें भोजन करना चाहिए, परंतु हम भोजन नहीं करते, उस समय हम मतलब शौच के लिए जाएंगे, बराबर। फिर मतलब शाम के समय क्या करना चाहिए, हमें ध्यान करके हमें घर पे मतलब घर पे आना चाहिए अपने कर्म क्षेत्र से, परंतु उस समय हम अपने घर से निकलेंगे काम के लिए, तो फिर मिथ्या योग हो जाएगा। फिर मतलब रात को हमको विश्राम करना चाहिए, परंतु हम रात्रि जागरण करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा वायु विकृत होगा। जो कि बयान वायु विकृत हो जाए तो फिर हमारे शरीर में बहुत सारा मतलब उथल पाथल हो जाता है। हमारा जो 12 अर्गन होता है, वो 12 अर्गन को वो मतलब ध्वस्त विध्वस्त ऐसा करने लगते हैं, मतलब उथल पुथल कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर उसी प्रकार जब हमारा सोच जाने का समय होता है, प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में, कोई कोई मतलब ऐसे लोग होते हैं कि प्रातः काल में उठ के उनको चाय चाहिए और बेड टी चाहिए, फिर कुछ नाश्ता चाहिए। आज तो मतलब कभी कभी मतलब ऐसे भी सज्जन मिले हैं मुझे, जो कहते हैं कि मुझे रात को 2-3 बजे मुझे भूख लगती है, और मैं उठ करके मतलब सेव खाता हूँ, नमकीन खाता हूँ, मिक्सचर खाता हूँ, ये मतलब ब्रेड भी खाता हूँ, केक खाता हूँ, और दूध भी पीता हूँ, फिर बाद में सोता हूँ। मैं पूछा कि यदि आपको 2-3 बजे यदि आप ये सब खाते हैं, तो सुबह कितने बजे उठते हैं? तो बोले मैं 10 बजे उठता हूँ आराम से। वहां से 7 घंटा एकदम एक ही बार में मतलब मेरी आंख मतलब खुलती है 7 घंटे बाद, उसके भीतर मतलब मेरा आंख खुलता ही नहीं। बोला जब आप 10 बजे उठते हैं, तो आप मतलब शौच के लिए कब जाते हैं? बोला 11 बजे जाता हूँ, क्या करना है मेरा, मतलब मैं तो 1 बजे मेरा ऑफिस रहता है, तो मैं 11 बजे शौच के लिए जाता हूँ, फिर आता हूँ, नहा धो के 12 बजे आता हूँ, फिर कुछ का हल्का सा मतलब हल्का फुल्का जल नाश्ता कर लेता हूँ, फिर चला जाता हूँ, फिर 4 बजे खाना खाता हूँ। तो वो सब है ना, उनकी जो जीवन शैली है, वो मिथ्या योग है, मतलब मिथ्या योग होता है। तो उसमें हीन योग कैसा है ना, रात को बिल्कुल नहीं सोना, दिन में बिल्कुल मतलब ये मतलब कहीं पे बाहर नहीं जाना, मतलब काम बिल्कुल नहीं करना, मतलब बिल्कुल नहीं खाना खाना, बिल्कुल मतलब ये दांतुन नहीं करना, स्नान नहीं करना, खाना नहीं खाना, भोजन मतलब नहीं करना, भजन नहीं करना, शयन नहीं करना, मतलब बिल्कुल जो समय पे जो मतलब बिल्कुल कर कुछ भी नहीं करना है, केवल मतलब पड़े रहना या तो मतलब खड़े रहना, ये सब मतलब जो है बैठे रहना, ये सब है हीन योग है। अब अति योग कैसा है? अति योग ये है कि हमें मान लीजिए कि हमें सुबह प्रातः काल उठ करके पानी पीना है। ऐसा नहीं कि पानी पीना है तो खाली पानी पीते रहेंगे आधा घंटे तक। कोई कोई तो ऐसा बोलता है कि मैं 2-3 लीटर पानी पीता हूँ तब जाके मुझे पेट साफ होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ये अभ्यास आपका हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका आमाशय जो है वो धीरे धीरे वहां पे आमाशय का आम संचय होने लगता है। फिर आप मतलब कठिन से कठिन रोग में फिर ग्रस्त होंगे। क्या क्या कठिन रोग से ग्रसित होंगे, वो तो हमारा आएगा दिनचर्या के ऊपर, हम उस विषय में अच्छे से मतलब चर्चा करेंगे। फिर मतलब आते हैं, फिर मतलब जैसे मतलब हम पेड़ शौच के लिए जाते हैं, तो शौच के लिए ऐसा कहा गया कि आपका 5 मिनट के भीतर में शौच मतलब हो जाना चाहिए, बराबर। जैसे हम जाते हैं शौच के लिए, जैसा हमारा मतलब टंकी का हम नल जैसे खोलते हैं, तो ऊपर टंकी का पानी रहता है, जैसे हम नल खोलते हैं तो हमारा पानी कैसे मतलब एक ही बार में सब पानी मतलब बह जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारा मल भी जो है वैसा ही मतलब निकलना चाहिए टट्टी। ऐसा नहीं कि मतलब हम बैठे रहेंगे, फिर थोड़ा जोर देंगे, दबाव डालेंगे, तो हल्के हल्के धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा पेट साफ होगा, ऐसा नहीं है। वो तो फिर मतलब हमारा मिथ्या योग हो, या तो हीन योग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बैठे रहेंगे, अरे अभी नहीं हुआ तो थोड़ी बार में होगा, तो थोड़ी बार में होगा, तो मतलब आधा घंटे तक वहां पे पेपर पढ़ते हुए बैठे रहते हैं लेटिन में, तो वो अति योग है। फिर वहां आते हैं दांतों दांतन करने के लिए, तो दांतन तो 5 मिनट में हमारा दांतन और जीवा में एक्शन मतलब हो जाएगा। परंतु क्या करते हैं, दांतन को घिसते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, क्या मेरे को दांत को जो है मोती की तरह चमकाना है। तो मतलब मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आप दांतन कितना समय करते हैं, तो बोला कि मैं कम से कम 15 मिनट दांतन करता हूँ। बोला भाई 15 मिनट मतलब इतना क्यों समय? बोला मेरे को अपने दांत है ना सफेद करके चमकाना है, मोती की भांति। तो मैंने पूछा ऐसा ऐसा कहीं लिखा है किसी पुस्तक में कि दांत जो है मोती की भांति चमकते हैं? तो नहीं, ये तो बोलते हैं ना कि मोती की भांति चमकाना है। बोला अच्छा तुमने तुमने कभी मतलब मोती देखा है? बोला नहीं देखा तो नहीं है, परंतु ऐसा बोलते हैं कि मोती सफेद होता है। बोला मोती सफेद नहीं होता है, हीरा सफेद रहता है। मोती कभी भी मतलब सफेद नहीं रहता है, वो हल्का सा क्रीम कलर रहता है, मतलब थोड़ा सा पीलापन लिए थोड़ा सफेदपन लिए, वो मिक्स होके मिला हुआ मतलब मिश्रण रहता है। तो मोती कभी सफेद नहीं होता, नहीं रहता। तो दांत कभी सफेद नहीं होंगे। दांत तब सफेद हो जाएंगे जब जो दांत का जो एनामल होता है ना, जब एनामल घिसते हुए निकल जाएंगे, तब देखेंगे कि आपका दांत सफेद दिखने लगेगा। नहीं तो दांत कभी सफेद नहीं होते, इतना ध्यान में रखिएगा। मुक्ता जैसे मतलब थोड़ा पूरा सफेद नहीं रहता है, उसका जो ऊपर जो एनामल होता है वो जब हट जाएगा, तो मुक्ता जो है सफेद दिखने लगेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा मतलब घर है, सीमेंट का घर है, प्लास्टर किया हुआ है,
और प्लास्टर किया हुआ ऊपर क्या करते हैं हमने, मतलब एक रंग दिया है, सफेद, नीला, काला, पीला या लाल, जो भी हमने एक रंग चढ़ाया है, तो वो जो रंग चढ़ाया है उसको एनामोल बोलते हैं, मॉडर्न साइंस के आधार पर। तो हमें मतलब तो उसमें गंदा तो होगा ही, मैला होगा, गंदा होगा, तो वो तो रहेगा ही। तो जब वो गंदा मैला होगा तो हमें क्या करना है, उसको फिर मतलब मैला को साफ करके गंदापन को मतलब गंदगी को दूर करके फिर उसमें रंग देना है। ये हम करते हैं, हर साल में एक बार करते हैं। परंतु हमको मतलब ऐसा सोचेंगे कि मैं प्रतिदिन इसको मतलब साफ करता रहूं तो ये गंदगी दूर हो जाए। तो प्रतिदिन साफ करें, गंदगी दूर होगा तो पता नहीं, परंतु आपका प्लास्टर निकल जाएगा, आपका प्लास्टर निकल, सीमेंट भी मतलब निकल सकता है एक वर्ष के भीतर। तो ऐसा ना करिए, 5 मिनट के अंदर आपका दांतुन और जीवा निलेखन हो जाना चाहिए, मतलब जो टंग क्लीनर है वो टंग क्लीनर भी क्लीन भी कर लेना चाहिए। फिर आते हैं हम स्नान के पास। स्नान के बाद, स्नान करने का मतलब भी ऐसा कहा गया है कि आपका 10 मिनट के भीतर स्नान हो जाना चाहिए। यदि 10 मिनट के ऊपर यदि आपका स्नान हुआ तो समझ लीजिए कि उस स्नान का अति हो गया। क्योंकि स्नान यदि अधिक मात्रा में करते हैं तो आपका जो है व्यान वायु विकृत होता है, और फिर आपके शरीर में, शरीर में कहीं ना कहीं जकड़न या तो अकड़न, फिर मतलब दर्द या तो कुछ ना कुछ समस्या होने ही लगती। तो ये मतलब हमारा ठीक उसी प्रकार हमारा मतलब सुबह में प्रातः काल भोजन करना है। ऐसा नहीं कि हम बैठेंगे तो केवल खाते रहेंगे, तो वो भी मतलब हमारा अति योग, हीन योग, मिथ्या योग, सबका मतलब ऐसे ही होता है। तो आज का जो परिणाम है, परिणाम को जितना मुझे मेरे हिसाब से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, मतलब उसके विषय में हमारी चर्चा हुई, तो आप उसको समझने की प्रयास कीजिए। नहीं तो चरक संहिता में भी और भी मतलब थोड़े इतना सब तो नहीं लिखा है, वहां पे केवल सूत्र स्थान में कुछ कुछ लिखे हैं। तो जितना मतलब मेरे भगवान ने मुझे जितना सूक्ष्म बुद्धि दिया था, तो मैंने आपके समक्ष उतनी उपस्थापना की है। आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। यदि कुछ शंका रह गई हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी बैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन नमन इतनी अच्छी विषय वस्तु को रखने के लिए। तो अब बाकी जो हमारा समय बचता है प्रश्नोत्तरी का, तो हम निवेदन करेंगे कि सभी जो श्रोतागण हैं वो एक एक करके अपना अपना प्रश्न रख सकते हैं। और बैद जी जो बताते हैं कागज कलम लेके बैठे और जल्दी से फटाफट लिखने का भी प्रयास करें। तो जिनका प्रश्न है वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। सर नमस्ते सर। जैसे आपने बोला कि अभी दांतों के बारे में कि दांत बिल्कुल वाइट नहीं होते, तो उसमें हल्का सा येलोइश रहता है। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते बोलिए। सर। हाँ जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आपने अभी बोला दांतों के बारे में कि दांत कई लोग होते हैं चमकाने में लगे रहते हैं, घिसने में। तो दांत मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रॉपर वाइट नहीं होते क्या, उसमें हल्का सा पीलापन रहता है जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे पर्ल मोती पूरा वाइट नहीं होता, सही कह रहे हैं, जी क्रीमिश जी। होता। अच्छा, तो मतलब ज्यादा ओवर करना वो जी जी, गलत है। ये आप देखेंगे बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे जिन लोगों का दांत जो है, वो जो टीवी पर विज्ञापन आता है ना, टेलीविजन पर, कि हाँ आपका दांत जो है इतना सफेद रहना चाहिए, वो सब मतलब दिखाई देते हैं, वो एडिटिंग किया हुआ रहता है, संपादन किया हुआ रहता है। असल में आप देखेंगे जिन जिन लोगों का या पुरुषों का, महिलाओं का टीवी पर विज्ञापन दिखाया जाता है, आप उनके जी। असल जिंदगी में देखेंगे ना तो आप उनका दांत इतना सफेद नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपका दांत सफेद दिखने लगे तो आपको अपनी कैल्शियम लेवल चेक कर लेनी चाहिए, या तो अपने अस्थि धातु के अस्थि मज्जा धातु पर चेक कर लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना चाहिए कि मेरा अस्थि मज्जा धातु सही है कि नहीं है। क्योंकि कभी भी आप कोई भी आयुर्वेद के ग्रंथ, जितने सारे मतलब ग्रंथ है, सभी मतलब ग्रंथों में देखो कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि आपका दांत सफेद दिखना चाहिए। ठीक है सर, ये अस्थि बराबर। मज्जा और सर ये आयुर्वेद का धातु। ऐसा कथन है कि हाँ जी। हमारा, जी, आयुर्वेद का ऐसा कथन है कि हमारे जो दांत है वो अस्थि धातु का ही सार है। और आपने देखे होंगे अस्थि मतलब हमारा हड्डी होता है। आप देखेंगे कि मतलब संस्कार में या तो कहीं पे भी मतलब गाड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो आप कभी हॉस्पिटल चले जाइएगा सर्जरी विभाग में, तो वहां पे या तो इमरजेंसी में या तो चले जाइएगा, वहां पे देखेंगे कि मरीजों का जो हड्डी टूट के ऐसा मतलब वहां पे निकला हुआ बाहर। तो आप देखेंगे कि हड्डी कभी सफेद रंग के नहीं दिखते, वो थोड़े धूसर बन के दिखते हैं, या तो फिर थोड़ा मिनस होता है, हल्का सा पीलापन लिए रहता है, वो पूरा सफेद नहीं होता है। जब हड्डी सफेद नहीं है,
उसका सार वो सफेद कैसे होगा? यदि आपका देख रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपका हड्डी है ना कोई अस्थित्व का रोग तो मज्जा रोग आपके शरीर में होने लगा है। अब आप सतर्क हो जाइए, हो जाइए, अपनी चिकित्सा करवाइए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। और किसी भाई बहन का प्रश्न है कोई? मेरा एक है वैद जी। हाँ जी बोलिए। मेरा एक सवाल ये है कि आपके हिसाब से, आपका जो भी अध्ययन है उस हिसाब से जो दूध के जितने भी पदार्थ हैं, मतलब दूध, मट्ठा, घी, इन सब में से जो श्रेष्ठ है वो कौन सा है? और अब आप ये मत कहिए कि एक श्रेष्ठ नहीं है, मतलब आपके हिसाब से अगर आप रेटिंग दें तो किसको श्रेष्ठ देंगे और वो क्यों देंगे? अच्छा, यदि आप इस विषय में जानना चाहें तो मैं रेटिंग दूंगा, तेरे को दूंगा, जिसको हम मट्ठा या छाछ बोलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आयुर्वेद ऐसा कहा गया है कि तक्रम शक्र दुर्लभम। तक्र जो है, तक्र यानी कि मट्ठा या छाछ, शक्र यानी कि देवताओं का राष्ट्र, स्वर्ग अर्थ पाताल तीन लोगों का राजा, उसके लिए भी दुर्लभ है। और ऐसा उसके मन में ऐसा कहा गया है, किसी ऐसा कहा है कि यदि भगवान गणेश जी के पास यदि मट्टा तक्र होता तो उनका पेट जो है इतना बड़ा नहीं होता, पथुल उदर नहीं होता। तो ऐसे कहा है उसके आगे कि यदि कैलाश पर्वत में यदि तक्र होता तो भगवान नीलकंठ जो है उनका कंठ हिला नहीं पड़ा। ये कुबेर का अलकापुरी में उनका निवास है। यदि अलकापुरी में यदि उनके तक्र होता तो कदापि मतलब कुरूप नहीं होते, क्योंकि उनका नाम जो है उनके शरीर के आपकी आवाज चली गई है। वैद जी, हाँ आगे दोबारा वापस आ गए। वैद जी आप दोबारा बताएं, क्योंकि आपकी आवाज सही से नहीं आ रही थी, बहुत कट रहा था आवाज। कृपया तक्र के बारे में दोबारा फिर से एक बार बता हाँ दें। जी, जी दोबारा रिपीट कर दीजिए। जी 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 ये जो अभी सुनाई दे रहा है ना? जी अभी भी थोड़ा कट रहा है। डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी सी। हेलो दीपक भैया, अभी सुना दे रहा है? हाँ हाँ आप कहिए भैया। जी, तो ये जो मतलब ऐसा, जी ऐसा मतलब कहा है आयुर्वेद में कि तक्र शक्र दुर्लभम। मतलब जो तक्र है, मतलब जो छाछ या मट्ठा है, शक्र यानी कि जो देवताओं के राजा है इंद्र, उनके लिए भी वो दुर्लभ है, मतलब वो बिरला है, रेयर है, उनके लिए मिलता नहीं होगा। वो इसके वजह में ऐसा मतलब कहा गया है तक्र की महिमा बताते हुए कि यदि गणेश भगवान के पास यदि तक्र होता तो वो उनका पृथुल उदर नहीं होता, इतना बड़ा पेट बड़ा नहीं होता। बराबर। फिर आगे कहा है यदि कैलाश में यदि तक्र होता तो भगवान भोलेनाथ जी का जो कंठ है, जो विषपान कर उनका कंठ नीला पड़ गया है, वो कंठ नीला नहीं होता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का उन्होंने मतलब बर्फ, वो बर्फ में मतलब कैलाशपुर में वास करते हैं, जो कि बर्फ का स्थान है, पूरा सफेद है। अपने शरीर में 5 जो विभूति धारण करते हैं, इसके लिए वो सफेद है। शरीर में मस्तक पर गंगा को धारण कर रखा है, जो कि सफेद है। चंद्रमा को धारण कर रखा है, जो कि सफेद है। और जो भी मतलब उनके जो आभूषण है जो भी है, वो सारा का सारा प्रायतः लगभग सफेद ही है। और उनकी पत्नी गौरी, वो भी सफेद ही है। तो ये केवल नीला रंग जो है वहां पे थोड़ा कलंक जैसा लग रहा है, ऐसा मतलब आचार्यों ने ऐसा जो अलंकार देते हुए उन्होंने कहा है। तो यदि कैलाशपुर में यदि तक्र होता है तो उनका कंठ नीला नहीं पड़ता। फिर आगे ये कहा है कि अलकापुरी में यदि तक्र होता तो कुबेर जी मतलब असुंदर नहीं होते, उनका शरीर कुबेर नहीं होता। बराबर। कु यानी कि असुंदर या तो मंद, बेर यानी कि शरीर, उनका चेहरा जो है असुंदर होने के कारण उनका नाम कुबेर पड़ा है। और आगे कहा है कि यदि यमलोक में यदि तक्र होता तो यम देवता का कुष्ठ कब का भल अच्छा हो गया होता। फिर आगे ये भी कहा है कि देवराज इंद्र का मतलब जो है शरीर से एक प्रकार की बदबू आती है, तो उस बदबू को दूर करने के लिए वो अपने शरीर में सदा उबटन लगाए रहते हैं, जिसके कारण वो उससे दूर रहते हैं, दूर होते हैं। तो यदि उनके पास तक्र होता तो उससे दूर हो जाता। बराबर।
तो तक्र को मैं अधिक मात्रा में रेटिंग दूंगा। वो इसीलिए दूंगा जी जी। और वैद्य जी, ये जो तक्र है यहाँ पे बिलौने से बचने वाले की बात हो रही है ना? जी 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 क्योंकि लोगों को तक्र का ये लगता है कि दही को मिक्सी में डाला और हो गया। वो नहीं है, राइट? वो तो दही खाना ही हुआ एक तरह से। नहीं नहीं जी वो बिल्कुल, वो दही से जो बनाते हैं उससे नहीं होगा। मतलब आपको बिलौने से बनाकर जो बनाएंगे ना, वही तक्र, वो तक्र आपके शरीर के लिए अमृत है। सर तक्र मतलब मट्ठा छाछ जिसे और बोलते हैं? तक्र को जी वही वही। सर लेकिन वो बनता ही नहीं है। और मैं ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन होता ही नहीं वो कैसे बनाना चाहिए? हाँ जी, सबसे पहले जो है देसी गाय का दूध लेके आइए, फिर उसको 3 उबाल आने दीजिए, बराबर। फिर उसको छोड़ दीजिए, उसका जो ऊपर का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मलाई, मलाई हाँ के जी। साथ में उसको रख दीजिए। तो 2 दिन में वो दही का रूप ले लेगा। उसमें थोड़ा नींबू डाल के रख लीजिएगा, थोड़ा नींबू निचोड़ के उसको रख लीजिए, बराबर। और 2 दिन के बाद में वो दही का रूप ले लेगा। फिर उसमें जितना मतलब दही होगा, मान लीजिए वो 1 कप मतलब दही हुआ बना है, तो उसमें 2 कप पानी मिला के आपको उसको बिलोने से बिलोना है। मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, मतलब बिलोने से उसको, मधानी जैसे सर, मतलब हम माखन निकालते हैं ना, भगवान मधानी जिसे कहते हैं ना। जी, तो उसको मतलब जी मथानी। हाँ जी हाँ तो जी। मथाने से मथना है। तो उससे क्या होगा, आपका मतलब मक्खन निकलेगा उससे, नवनीत या तो लवणी या जो जो भी मतलब बोलते हैं, उससे नवनीत निकल जाएगा, माखन। माखन निकलने के बाद में जो रह जाएगा, उसको तक्र कहा जाता है। फिर उसमें आप मतलब काली मिर्च का पाउडर, जीरे का पाउडर, सेंधा नमक या तो काला नमक, ये सब डाल करके आराम से पी जाइए। फिर इसका प्रभाव देखिए। ऐसा मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैंने अनुभव किया है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आप यदि कभी द्वारका जाएंगे, तो देखेंगे कि वहां पे छाछ पिए बगैर आपको जो ओखा होता है ना, वेड़ द्वारका जिसको बोलते हैं, समुद्र के बीचों बीच मंदिर है, वहां पे दर्शन करने के पश्चात वहां पे प्रसाद सेवन की व्यवस्था है। और प्रसाद सेवन करके जब आप वहां से लौटेंगे, तो बिना तक्र पिए आपको वहां से जाने नहीं देंगे। ऐसा वहां का विधान है। सर और बहुत द्वारकाधीश अच्छा लगता में? है तक्र वहां पर। द्वारकाधीश में? जी जी जी। अच्छा सर, गुजरात जो मिक्सी ओखा में। होता है ना, हाँ जी हाँ जी, मिक्सी जी में वहां किया पर। था तो वो होता ही नहीं है, वो सारा वेस्ट हुआ। मैंने कितनी बार ट्राई किया, इसीलिए पूछा। थैंक यू सर। और जी आखिरी उत्पाद धन्यवाद। कौन सा रखेंगे और एक रेटिंग में? बात है, मैं एक बताना चाहती हूँ कि मैं आखिरी अंकलेश्वर से हूँ। भैया ने आज यज्ञ की बात की, तो हम जी यहाँ राजीव दीक्षित प्रेरित एक संस्था खड़ी कर रहे हैं। स्वानंद संस्था नाम रखा है उसका। पूरा ग्रुप है और बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। उसमें एक यज्ञ यात्रा निकाल रहे हैं हम आज अड़ोस पड़ोस के गांव में, कि लोग हर रोज यज्ञ करने के लिए प्रेरित हो। एक कार्य हम कर रहे हैं। चिकित्सा न वो जी तो सब है ही। और जी जी एक प्रश्न था कि मेरा बेटा 11 साल का है, तो जो बहन ने पूछा ना, उसका मेरे बेटे का भी जी उस तरह दांत पीला रहता है, थोड़ा हो होता है उससे ज्यादा पीला है। तो उसके लिए मैं क्या उपाय कर सकती हूँ? कैल्शियम के लिए चूना दे रही हूँ, हर रोज मालिश कर रही हूँ, हफ्ते में 2-3 बार हरी तकी दे रही हूँ। तो अब और क्या करूँ? जी। आपने बहुत अच्छा मतलब बात बताया है। सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, क्योंकि आपने जो यज्ञ की जो प्रक्रिया शुरू किया, आरंभ किया है, वो बहुत अच्छी बात है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे विश्व कल्याण के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने जो अपने पुत्र के लिए जो पूछा है, आपका यदि अधिक मात्रा में पीलापन लिया हुआ है, तो समझ लीजिए आपके पुत्र के शरीर में कुपोषण रहता है, मतलब पोषण शक्ति का अभाव रहता है। तो उसके लिए उसके खाने पीने के ऊपर ध्यान दे। यदि खाना पीना उसका मतलब ठीक से नहीं होता, तो रात को सोने से पहले देसी गाय का दूध जो है कम से कम 1 गिलास उनको पिलाइए, हाँ, हाँ। बराबर। हाँ, हाँ। जी। और दो, और यदि हो सके संभव हो, तो देसी गाय का घी उसमें 1 चम्मच भी मतलब डाल करके उनको पिलाइएगा। जी भैया। तो देखेंगे मतलब थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। और एक बात है, जो हाँ, आपकी यदि गांव में या तो शहर में हुँ, यदि देसी गाय का मतलब देसी गाय होते हैं, तो हुँ, देसी गाय का गोबर जो है उसको जला करके राख बना ले, और हाँ, उसी राख को अपने दांतों पर मलने के लिए कहिए। तो थोड़े दिनों में दूध पे कुपोषण दूर हो जाएगा, और दांत के मलने से वो पीलापन दूर हो जाएगा। ठीक है भैया।
हेलो ठीक है जी। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। बोले सर मेरी हेलो हाँ जी हेलो। बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर ये मेरी लड़की है 12 साल की, हाँ भैया तो उसकी हाइट में सर कुछ जी। बदलाव नहीं हो पा रहा ठीक से, मतलब हाइट नहीं ग्रोथ कर पा रहा है, तो उसके लिए सर क्या करें? अच्छा अच्छा, आपके वहाँ ये मिलता है चंद्रशूल, जिसको हालिम हालिम बोलते हैं? चंद्रशूल? और वो मतलब क्या आयुर्वेदिक दुकान है वहाँ नहीं पे तो पूछते आप एक हैं? काम कीजिए हाँ जी, आप पंसारी के दुकान में वहां जाइए, उनको बोलिए जिसको हालिम बीज बोलते हैं या तो चंद्रसूर के बीज बोलते हैं या तो चंसूर भी बोलते हैं, बराबर, उसके बीज 100 ग्राम ले आइए और उसमें उसको पाउडर बना दीजिए, बराबर, थोड़ा हल्का सा भून करके पाउडर बना ले और उसमें अश्वगंधा का पाउडर 100 ग्राम मतलब मिला ले और सफेद मूसली भी 100 ग्राम मतलब मिला ले और शतावरी का चूर्ण भी 100 ग्राम मिला ले। मतलब चारों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके रखना है। जितनी मात्रा हो जाएगी मतलब चारों को मिलाने के बाद में जितना वजन होगा उतनी मात्रा में आपको जो है बूरा का पाउडर मिलाना है, बराबर, बूरा का पाउडर मिलाना है या तो खांड का पाउडर आपको उसमें मिलाना है। मिला करके एक डब्बा में भर के रखना है। एक एक चम्मच खाने के आधा घंटे के बाद दूध के साथ में, गुनगुना दूध के साथ में आपको उसको सेवन करने देना है। तो उतना मतलब समाप्त होते होते आपकी देखेंगे कि लड़की का जो है वो मतलब लंबाई भी बढ़ जाएगी और वजन भी बढ़ जाएगा और मतलब जो शरीर पतला है वो भी ठीक हो जाएगा और शरीर तंदुरुस्त भी हो जाएगा और शरीर में शक्ति ऊर्जा सब कुछ आ जाएगी। सर 3 चीज तो ठीक है समझ में जी। आया, चंद्रशूल के बीज, अश्वगंधा 100 ग्राम और अब मूसली लेना है 100 ग्राम, और एक चीज क्या बताया था सर? शतावरी शतावरी? सतावर शतावरी सतावर। अच्छा शतावर। इन सबको मतलब जी गुड़ा बना के मतलब पीस के 100 ग्राम पीस के फिर 400 ग्राम उसमें भूरा का पाउडर मिलाएंगे। सर अगर भूरा ना मिले तो फिर गुड़ को जी। मिला सकते हैं सर? हेलो। नहीं, गुड़ मत मिलाइए, बुरा ना मिले तो फिर उसके बाद में मिश्री मिलेगा ना, मिश्री, धागा हाँ मिश्री, मिश्री मिल जाएगी सर। धागा धागा मिश्री मिलेगा ना, तो हाँ धागा हाँ मिश्री धागा, मिला सकते हैं। तो 400 ग्राम धागा मिश्री ले लेंगे? जी ठीक है, तो जी 400 ग्राम मिला, इसको लेकर सारों को एक संग मिला के रख लेंगे और रात को दूध के संग 1 गिलास दूध में 1 चम्मच मिलाएंगे सर। जी जी। हेलो हेलो। हाँ जी, एक एक सर चम्मच दिन में 2 बार भी लेना है, भोजन अच्छा के सुबह और खाना शाम खाने के देना है, आधा सुबह घंटे और के बाद रात? में देना है। क्या सर? खाने के बाद? जी सुबह और हाँ जी रात हाँ देना? जी, हाँ खाने के बाद में देना है। ठीक है सर, ठीक है सर, कल ही करता हूँ सबसे विश्वास से। ठीक है जी सर, जी। धन्यवाद सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। सर ये मैंने कल आपसे दवा पूछी थी बच्चे के लिए, ये हाँ जी, वंदे मातरम। बाल चतुर भद्र रस, तो वो तो मुझे नहीं मिल पाया, मुझे मिल पाया बाल चतुर भद्री का सिरप। हाँ तो चलेगा, वो भी सर चलेगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी ये हाँ कैसे देना है जी, बच्चे वो को? भी चलेगा। आप उसमें एक एक कितने वर्ष, कितनी आयु है बच्ची का? 6 माह का है। 6 माह का है तो 1 चम्मच करके दिन में 3 बार दीजिएगा और माँ की दूध के साथ में दीजिएगा। एक एक चम्मच या 1 चम्मच के 3 भाग? जी जी, सर दिन आपने में 3 मेरे बार दोनों देना है बात जी कह और दी है। दूध के साथ में देना है। नहीं मैं ये कह रही हूँ एक एक चम्मच या 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, यानी 1 चम्मच पूरे दिन में? 1 चम्मच के हिसाब से दिन में 3 बार देना है, मतलब टोटल मिला करके, कुल मिला करके 3 चम्मच होगा एक दिन में। जी ठीक है सर। जी जी ठीक है, जैसा कि समय की एक सीमा है तो सत्र का समय समाप्त हो रहा है। वंदे मातरम सर। वैद्य जी का जैसा अनुरोध हो, क्योंकि समय समाप्ति की बस ओर है। छोटा सा प्रश्न है, अगर आदेश देंगे तो मैं जी करूंगा। जी रखें, हाँ जल्दी रखें। जी हमने वैद्य जी से कल दवा पूछा था, वो श्वास संबंधित समस्या है सर, और उसके लिए इन्होंने 3 चीज बताया था।
एक श्वास कुठार रस और शीतोपलादी चूर्ण और एक श्रृंग भस्म। तो श्रृंग भस्म नहीं मिला है। और इससे पहले हमने दाल चीनी के पाउडर और दूध देते थे रात में घी डाल के। तो अभी क्या 2 ही से काम चल जाएगा या इसके बारे में बताएं सर। ठीक है, यदि आपको सुरंग भस्म नहीं मिला है तो आप एक काम कीजिए, उसके जगह आप ये मिला लीजिए, अभ्रक भस्म। अबरक भस्म। ठीक है जी। जी जी। और आप रहते कहाँ 120 हैं? आप रहते कहाँ पे हैं? कौन सा शहर है? झारखंड में रहते हैं, पलामू में। मेरा आ, डॉल्टन में शहर है। और बड़ा सर है ये या जो छोटा है? दाल चीनी देते हैं जो पाउडर सुबह शाम मध के साथ देते थे, क्या उसको दे सकते हैं या इसके साथ मिला सकते हैं कि अलग ही देना पड़ेगा या ना देना है? उसको अलग दीजिएगा। अलग देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम। जी, तो हम समय के अनुसार से वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन नमन। और आप सभी सदस्यगण से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग जुड़िए और औरों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जिससे कि आयुर्वेद के विषय पे जानकारी मिल सके। तो हम सत्र का अंत करते हैं शांति पाठ से। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही।